फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी हार्ट ऑफ स्टोन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इटालियन एल्पस नाम के एक रिसोर्ट जो कि पहाड़ों के बीच में होता है और यहाँ एमआई के 4 एजेंट पार्कर, यंग, बेली और रिचल, जो कि इनके पास इंफॉर्मेशन होती है मुल्वेनी नाम का एक आर्म डीलर आज यहाँ आने वाला होता है। ये लोग उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। हम देखते हैं पार्कर और यंग कसिनो के अंदर होते हैं और रिचल और बेली बाहर बैर में होते हैं, जहाँ रिचल उस कसिनो का सिस्टम हैक करके पार्कर और यंग का नाम वहाँ की गेस्ट लिस्ट में ऐड करना चाहती है, लेकिन तभी उसका एक्सेस टूट जाता है क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। तो वो बताती है कि उन्हें किसी ऐसे पर्सन का एक्सेस चाहिए होगा जिसके पास ऑलरेडी लोकल एक्सेस हो। तो फिर वही यंग के गले में एक लॉकेट होता है जिसमें हिडन कैमरा होता है, जिससे वो देखते हैं वहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी वहाँ कसिनो में होता है। तो रेचल होती है, मैं उसका फोन हैक करके सिस्टम को हैक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा करीब 10 फीट। पार्कर वहाँ उसे मना करता है। वो बोलता है फील्ड एजेंट नहीं हो और तुम ये नहीं कर, लेकिन रेचल कसिनो में आ जाती है और वो हेड ऑफ सिक्योरिटी का फोन हैक कर लेती है। हैक करने के बाद उन दोनों का नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड कर देती है और वहीं दूसरी तरफ मुल्वेनी वहाँ आ चुका होता है। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो लोग किसी मिलिट्री ऑपरेशन को हैक करके देख रहे होते हैं और साथ में वो बैटिंग भी करते हैं कि कितने सैनिक मारे जाएंगे। अब यंग मुल्वेनी को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है। फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। पार्कर और यंग उन सबको निपटा देते हैं। पार्कर मुल्वेनी को पकड़ लेता है। वो लोग अब मुल्वेनी को लेकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को एक लड़की हैक कर लेती है। बोलती है कि एमआई से तुम लोग इतने समझदार तो नहीं लगते। फिर उनको पता चल जाता है कि उसने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक किया। फिर आपस में बात करते हैं कि वो प्लान नंबर 2 पे काम करेंगे, आप उसकी कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं पार्कर मुल्वेनी को लेकर निकलता है और वहीं मुल्वेनी की बैकअप टीम भी आ रही होती है। तो यंग और बिली पार्कर की हेल्प के लिए निकल जाते हैं और यहाँ रेचल अपने पैरों में मोच का बहाना बनाकर रुक जाती है। वो जैसे निकलते हैं फिर और रेचल जैक नाम के एक एजेंट को कॉल करती है और अपना कोड बताती है 9 ऑफ 8। यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रही होती है। तो जैक अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से रेचल की हेल्प करता है। वो बताता है कि पास में ही एक पैरासूट है, MI6 की टीम से पहले वहाँ पहुँच सकती है। फिर रेचल वो पैरासूट लेकर कूद जाती है। MI6 के पहुँचने से पहले वो वहाँ पहुँच जाती है। रेचल मुल्वेनी की बैकअप टीम से बहादुरी से लड़ती है और उन सबको मार गिराती है और MI6 की टीम के पहुँचने से पहले ही उनकी लाशों को ठिकाने लगा देती है। यंग और बेली जब वहाँ पहुँचते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं कि वहाँ मुल्वेनी की बैकअप टीम अब नहीं होती है और तभी पार्कर मुल्वेनी को लेकर बाहर आता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है उन्हें पता चलता है मुल्वेनी ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी और उनका मिशन फेल हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम MI6 के ऑफिस लंदन में होते हैं, जहाँ उनका बॉस मिशन फेल होने की वजह से उन पर नाराज होता है। वही रेचल अपने बॉस से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसने उनका सिस्टम हैक कर लिया। तो बोलता है कि उस पर टीम काम कर रही है। पार्कर उनकी टीम बाहर में जाती है और चिल करती है और वहीं वो उस लड़की के बारे में भी डिस्कस करते हैं जिसने उस दिन उनका सिस्टम हैक कर लिया था। फिर वैली उनको बताता है चार्टर नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिनके एजेंट बिना सरकार की परमिशन लिए ही काम करते हैं, लेकिन उसकी बाकी टीम उसके बात को मजाक समझती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेचल को, जब रेचल अपने दूसरे ऑफिस जाती है जिसका नाम चार्टेड ही होता है। यहाँ आकर रेचल अपने बाकी टीम मेंबर से मिलती है और सब उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जैक बताता है कि उसका नाम किया है, उसका जन्म भारत में हुआ था और वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी। और फिर वे आर्म डीलर मुल्वेनी के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि मुल्वेनी एक हथियार के पीछे पड़ा था जो कि सुपर कंप्यूटर है, जिसको हम यहाँ हार्ट बोलते हैं। वो सुपर कंप्यूटर इतना ताकतवर है कि दुनिया की किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और सुपर कंप्यूटर अभी हमारे पास यानी चार्टर्ड कंपनी के पास। उसके बाद जैक सुपर कंप्यूटर में चेक करता है। उसे पता चलता है कि यह लिस्बन जा रही है जहाँ एक क्लब की ओपनिंग है। रेचल बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने पहले हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हैक किया, फिर वो खुद मेरे सामने आई होटल में, ये कुछ अजीब है। लेकिन जैक और उसकी टीम उसकी बात नहीं मानते। वो बोलते हैं कि हार्ट जो बोलता है वही सही होता है, हम उसकी लोकेशन MI टीम को दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा। रेचल अपने घर पे होती है, तभी बेली उसको कॉल करता है और बोलता है कि कल हम लिस्बन जाने वाले हैं क्योंकि हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है। फिर वो सब मस्ती करते हुए लिस्बन पहुंचते हैं। जब अपने होटल के रूम में होते हैं तो सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वही रेचल फिर जैक को कॉल करती है तो जैक उसको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन रेचल जैक की बात नहीं मानती क्योंकि वो अपनी इस टीम को ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर वो उन गुंडों से फाइट करना शुरू करती है। सब मिलकर लड़ते हैं। बेली और पार्कर रेचल को इस तरह फाइट करते देखते हैरान रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा फाइट करते कभी देखा नहीं था। फाइट करते हुए अपने वैन में जाते हैं, वो वहाँ से भागते हैं, वो गुंडे उनका वहाँ भी पीछा करते हैं। काफी फाइट होती है, बचते बचाते वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। जब सेफ जगह पहुँच जाते हैं तो वैन से उतर कर बाहर आते हैं और वो तीनों रेचल से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, क्योंकि तुम एक फील्ड एजेंट नहीं हो। जिस तरह से तुम फाइट कर रही थी
थी उससे लगता है तुम एक ट्रेंड एजेंट हो। फिर रेचल को यहाँ अपनी हकीकत बतानी पड़ती है। वो बताती है कि हाँ, मैं चार्टर्ड कंपनी के लिए भी काम करती हूँ, मैं उनकी एक एजेंट हूँ। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तब तक पार्कर यांग और बेली को शूट कर देता है। यह देखकर रेचल बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। फिर वो पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो बताता है मैंने एमआई इसलिए ज्वाइन की, चार्टर के एजेंट को ढूंढना था और जो तुम, इस काम में मुझे 6 साल लग गए, तब जाके मैं तुम्हें ढूंढ पाया। मैंने और किया ने मिलकर मुल्वेनी को पकड़ने के लिए वो कसिनो बनाया था क्योंकि मुझे मुल्वेनी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पूछती है क्या? वो बोलता है उस सुपर कंप्यूटर हार्ट के बारे में, लेकिन मुल्वेनी को नहीं पता था। वो ही बोलता है ये इन्फॉर्मेशन चार्टर्ड कंपनी के टीम मेंबर के पास ही होगी। फिर मैंने मुल्वेनी को साइनाइड दे दिया। फिर पार्कर रेचल के हाथ में एक चिप इंजेक्ट करके चला जाता है। उसके बाद रेचल की टीम आती है और उसको ले जाती है और इस चिप के द्वारा चार्टर के ऑफिस को ट्रैक कर लेते हैं। फिर उनके सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। चार्टर की आईटी टीम चेक करती है तो उन्हें पता चलता है ये सिग्नल उनके ऑफिस के अंदर से आ रहा है। तभी रेचल होश में आ जाती है, चाकू से अपने हाथ के अंदर लगे हुए चिप को बाहर निकाल देती है, फिर उसे तोड़ देती है जिससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। वही रेचल की टीम चेक करती है और वो बोलती है कि लॉकर अभी सुरक्षित है और वो अटलांटिक महासागर की तरफ से अफ्रीका जा रहा है और ये भी बताते हैं कि वो 85,000 फीट की ऊंचाई पर है तो अभी सेफ है। फिर रेचल अपनी टीम को बोलती है कि हमें अभी कुछ टाइम के लिए हार्ट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता जिन लोगों ने हमारा सिस्टम हैक किया वो कितने ताकतवर हैं। लेकिन उसकी टीम ये बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर नोमाड जो कि रेचल की लीड है वो बोलती है तुम्हारे बारे में वो जान चुके हैं, तुमने हमारे ऑर्डर नहीं फॉलो किए, अगर तुम ऐसा करती तो एमआई के एजेंट नहीं मारे जाते। नोमाड बोलती है तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए। फिर रेचल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब रेचल अपने घर जा रही होती है रास्ते में होती है तभी उसे किया का फोन आता है। वो बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारी टीम ने आपको निकाल दिया? तो रेचल उसे बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं नोमाड कुछ और लोगों के जो लोग चार्टर कंपनी के लीड्स हैं वो आपस में बातें करते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि पार्कर भी पहले एमआई टीम का हिस्सा था और वो एक मिशन पे था चेन्नई में, जहाँ वो 2015 में आतंकवादियों के हाथों पकड़ा गया था। फिर उनकी टीम को ये मैसेज मिलता है पार्कर की टीम का कोई भी आदमी जिंदा नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस टाउन पे बम गिराने का। वहाँ पर वो ड्रोन के द्वारा एक बम गिराते हैं जिससे काफी लोग मारे जाते हैं और पार्कर भी घायल हो जाता है और बाद में हमें पता चला कि पार्कर बच गया था। वहीं दूसरी तरफ रेचल बिल के घर जाती है और उसका कंप्यूटर चेक करती है तो वहाँ उसे किया का लोकेशन मिल जाता है। पार्कर और किया दोनों वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं और उनका लॉकर उसी एरिया में अभी है जिसके अंदर हार्ड होता है। फिर हम देखते हैं जैक को उसके ऑफिस में अलर्ट मिलता है कि लॉकर नीचे आ रहा है। तो अपने सीनियर नोमाड को कॉल करता है। नोमाड ऑफिस आ जाती है और वो नोमाड को ये भी बताता है कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने हमारे सिस्टम को हैक किया था तो शायद कुछ बोर्ड्स हमारे सिस्टम में छोड़ दिए थे जिससे वो अब कंट्रोल कर रहे हैं और लॉकर को नीचे आने से नहीं रोक पा रहे। दूसरी तरफ देखते हैं पार्कर और किया दोनों अब लॉकर के अंदर चले जाते हैं। पीछे से वहाँ रेचल भी पहुंच जाती है। फिर पार्कर रेचल को गोली मारने वाला होता है लेकिन तब किया उसे रोक देती है। वो बोलती है पूरे बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस है, अगर तुम फायर करोगे तो हम सब मारे जाएंगे। पार्कर और रेचल आपस में फाइट करते हैं लेकिन किया हार्ट को हासिल कर लेती है और फिर वो तीनों एक हेलीकॉप्टर, यहाँ पार्कर किया और रेचल एक ही रस्सी पे लटके होते हैं जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है। किया और रेचल एक ही पैरासूट से एक रेगिस्तान में उतरते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ उनके अलावा कोई और नहीं होता है। फिर किया यहाँ रेचल को अपने लैब के बारे में बताती है। वो बोलती है कि लोगों को लगता है कि खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे पढ़ाया लिखा, लेकिन ये सच नहीं है। उसने मेरे मॉम और डैड को मेडिकल टेस्ट के लिए यूज किया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस राज को दबाने के लिए उसने मुझे गोद ले लिया और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। और वो बोलती मैं उससे नफरत करती थी लेकिन मैं तब छोटी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बड़ा होने का इंतजार कर रही थी कि जब मैं उस लायक बनूं और खर्चे से बदला लूं, इसीलिए मुझे हार्ट चाहिए था। फिर वही रेगिस्तान में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो उन्हें लिफ्ट देती है और वो थोड़ी देर बाद एक टाउन में पहुंचते हैं लेकिन वहाँ कुछ गुंडे रेचल पर हमला कर देते हैं। रेचल वहाँ से भागती है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद नोमाड की एक एजेंट वहाँ आती है और रेचल को ढूंढ लेती है। रेचल नोमाड को बताती है कि मैंने एक ट्रैकर किया के कपड़ों में लगा दिया था और जिससे मैं ट्रैक कर पा रही हूँ वो अभी नॉर्थ आइसलैंड की तरफ जा रही है। रेचल आइसलैंड के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं हम जैक जो किया को ट्रैक कर रहा होता है। वो बताता है कि वो लोग वहाँ एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं और वो हार्ड को वहीं पर इंस्टॉल करेंगे। थोड़ी देर बाद किया और पार्कर उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो वो हार्ड को वहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। हार्ड के एक्टिवेट होते ही वहाँ के सारे सर्वर्स ऑन हो जाते हैं और फिर किया यहाँ उस आदमी की इन्फॉर्मेशन चेक करने लगती है जिसने उसके मॉम डैड को मरवाया था, यानी कि खर्चे। और पार्कर चार्टर्ड के सारे ऑफिसर्स और एजेंट्स का पता लगाता है और फिर उन्हें मारना शुरू करता है। और दूसरी तरफ पार्कर उस हार्ड की मदद से नोमाड की पूरी टीम को उनके सेफ हाउस में लॉक कर देता है जिनके पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा होता है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। जब किया पार्कर को ये सब करते देखती है तो उसको मना करती है। वो बोलती है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, हमें बेकसूर लोगों को नहीं मारना था, हमें तो सिर्फ बड़े लोगों को एक्सपोज
करना था, लेकिन पार्कर किया की बात नहीं मानता। वो बोलता है कि मुझे ताकत चाहिए और मेरे पास हार्ट है तो मैं सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। यहाँ किया देखती है कि पार्कर हार्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो सर्वर में एक वायरस डाल देती है और जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है। वायरस इंस्टॉल करने के बाद किया रेचल को कॉल करती है और उसको बताती है कि जिस लोकेशन तुम जा रही हो वो फेक है, वो तो हमने तुम्हें गुमराह करने के लिए लगाया है और अपनी पूरी टीम को बता दो कि वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वहाँ पार्कर ने बम लगा रखा है। उस बिल्डिंग से बाहर आती है और अपनी टीम को भी बताती है, तब बम ब्लास्ट हो जाता है। एक जोर का धमाका होता है, अब पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, लेकिन रेचल बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्कर हार्ट की मदद से तबाही मचा रहा था, वो एक एक करके एजेंटों को मार रहा था। तभी नोमाड रेचल को कॉल करती है और वो बताती है हमारे पास अब 1 घंटे से भी कम समय है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। रेचल बोलती है इतना टाइम मेरे लिए काफी है। फिर रेचल वहाँ से उस लोकेशन के लिए निकल जाती है जो अभी करंट लोकेशन किया ने उसको दिया था। दूसरी तरफ पार्कर किया को फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि फिर से हार्ट एक्टिवेट करो। वो करना नहीं चाहती थी। तभी किया देखती है कि वहाँ रेचल आ चुकी है, तो फिर वो पार्कर से एग्री हो जाती है। ठीक है बोलती है सर्वर रूम में चलो। जब वो सर्वर रूम के अंदर जाते हैं वहाँ रेचल पार्कर पर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन पार्कर वहाँ रेचल पर हावी हो रहा था। अभी पार्कर रेचल को मारने ही वाला था, तभी किया एक गन रेचल की तरफ आगे बढ़ाती है। रेचल उस गन से पार्कर को शूट कर देती है और पार्कर वही मारा जाता है और किया हार्ट को एक्टिवेट करके नोमाड की टीम को बचा लेती है। कुछ दिनों बाद रेचल और किया एक दूसरे से मिलते हैं, तो जहाँ रेचल बताती है कि हाँ मैंने वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। फिर हम देखते हैं जैक और रेचल किसी मिशन के लिए जा रहे हैं और यही मूवी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।